सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। निशिचरी एक सिंधु महु रही, करी माया नभु के खग गई। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलो की तिनके पर छाई। गई छासक सो न उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कह कीना, तासु कपटु कपि तुरत ही चीना। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयु मत धीरा। तहाँ जाए देखी बन शोभा, गुंजत चंचरिक मधुलोभा। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग बृंद देखी मन भाए। शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़ भई त्यागे। उमा न कछु कपई कई अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिरि पर चढ़ी लंका तही देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। अति उतंक जल निधि चहुपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कनक कोट विचित्र मणिकृत, सुंदराय तना घना। चौहट हट सुभट बीति, चारुपुर बहु विधि बना। गजबाज खच्चर निकर पदचर, रथ बरूतिनी को गनई। भवरूप निशिचर जूत अति बल, सेन बरनत नहीं बनई। बन बाग उपवन बाटिका, सरकूप बापी सोही। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोही। कहु माल देह विशाल शैल, समान अति बल गर्ज ही। नाना खारन भीरहि, बहु विधि एक एक नहीं तर्ज ही। करि जतन भट कोटिन बिकटतन, नगर चहु दिशि रक्ष ही। कहु महिष मानुष धेनु खर अज, खल निशाचर बच ही। एही लागी तुलसीदास इनकी, कथा कछु एक कहीं। रघुवीर सर तीरथ शरीरिनी, त्यागी गति पही सही। पुर रखवारे देखी बहु, कपि मन कीन विचार। अति लघु रूप धरो निसी, नगर करो पैसार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे कि वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भोरे गुंजार कर रहे थे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित थे। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी वह त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जा सकता। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है।
अनेक बच्चों, अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन, बाग, उपवन, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मन को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर बड़े ही बलवान पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसीलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पाएंगे। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।